साथियों नमस्कार, मैं प्रभु कुमार। आज की सेशन में बात करने वाला हूं बिहार बोर्ड के हिंदी के चौथे चैप्टर की, जिसका नाम है अर्धनारीश्वर। क्या है? अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर का मतलब होता है आधा नर आधा नारी, आधा नर आधा नारी, आधा पुरुष आधा औरत। और इसके जो लेखक है रामधारी सिंह दिनकर है, जो बहुत ही जाने माने लेखक है। और यह अर्धनारीश्वर एक निबंध है। क्या है? निबंध है। तो चलिए साथियों, आपका ड्यूटी बनता है कि सेशन को अपने स्टूडेंट ग्रुप में शेयर कर दीजिए, ताकि मेरा हौसला और बढ़ता रहे और मैं आपको एक एक करके सबका वीडियो दे सकूं। तो चलिए शेयर कर दीजिए। और आज हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। और इस क्लास में, इस सेशन में हम लोग पढ़ेंगे अर्धनारीश्वर का सारांश। अर्धनारीश्वर का अर्थ होता है आधा नर आधा नारी। और अर्धनारीश्वर जो है शिव जी और पार्वती जी का कल्पित रूप है। कौन सा रूप है? कल्पित रूप। ये याद रखिएगा, ये आपको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव रूप में आ सकता है। मैं आपको देने जा रहा हूं अर्धनारीश्वर का सारांश। अगर आपको अच्छा लगे तो इस सारांश को आप हूबहू अपने एग्जाम में लिखेंगे। तो चलिए टाइम को वेस्ट न करते हुए सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग लेखक के बारे में जान लेते हैं। लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर है। कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। इनका जन्म, यहाँ पे तस्वीर लगी हुई है, इनका जन्म 23 सितंबर 1908 ईस्वी को हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 ईस्वी को, राइट। इनका निधन यानी मृत्यु 24 अप्रैल 1974 को। रामधारी सिंह दिनकर का मृत्यु कब हुआ था? 24 अप्रैल 1974। इनका निवास स्थान कहाँ है? निवास स्थान सिमरिया, जो कि बेगूसराय में पड़ता है। और बेगूसराय कहाँ पड़ता है? बिहार में। कहाँ पड़ता है? बिहार में। इनका जन्म स्थान यानी निवास स्थान सिमरिया में है, बेगूसराय, जो कि बिहार में पड़ता है। यहां तक बात समझ में आई? अगला देखिए, इनके माता जी का नाम मनरूप देवी। माता जी का नाम मनरूप देवी। इनके पिताजी का नाम रवि सिंह। इनके पिताजी का नाम क्या है? रवि सिंह है। क्या है? रवि सिंह। और यहाँ पे इनकी पत्नी का नाम दिया हुआ है। पत्नी का नाम क्या है? श्यामवती देवी। पत्नी का नाम क्या है? श्यामवती देवी। यह आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव रूप में आ सकता है, तो इसलिए आप इसको याद कर लेंगे अच्छी तरह से। अब हम लोग बढ़ेंगे इस चैप्टर के सारांश की तरफ। और अर्धनारीश्वर जो है एक निबंध है। क्या है? निबंध है। आपको याद रखना है, अर्धनारीश्वर क्या है? एक निबंध है। और इसके लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर है। सारांश शुरू करते हैं, यानी पाठ परिचय कहिए या सारांश कहिए। अर्धनारीश्वर का मतलब आधा नर आधा नारी, आधा नर आधा नारी। और यह एक निबंध है। देखिए यहाँ पे प्रस्तुत निबंध, यह क्या है? निबंध है। अर्धनारीश्वर की रचना राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर ने की है। रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राष्ट्र कवि। आपको यूट्यूब पर ढेर सारे इसका सारांश मिल सकता है, लेकिन मेरा भी देखिए, अगर आपको बेहतर लगता है उस सब से, तो इसको आप लिखिएगा अपने एग्जाम में। प्रस्तुत निबंध अर्धनारीश्वर की रचना राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर ने की है। ऐसा माना जाता है कि अर्धनारीश्वर भारत का मिथकीय प्रतीक है, जिसमें दिनकर ने अपना मनोचित आदर्श निरूपित किया है। मनोचित आदर्श निरूपित किया है। चलिए आगे देखते हैं इसका मूलतः क्या है। अर्धनारीश्वर भगवान शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है। इसको याद रखेगा, इस लाइन को अंडरलाइन कर लेंगे आप लोग भी। अर्धनारीश्वर भगवान शंकर और पार्वती जी का कल्पित रूप है। आप यहाँ पे तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं, आधा शंकर जी है, आधा पार्वती जी है।
दिखाई दे रही है। तो यहां पर कहने का मतलब हुआ अर्धनारीश्वर भगवान शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है, जिसका आधा अंग पुरुष का और आधा अंग नारी का होता है। अर्धनारीश्वर का मतलब हमने पहले ही बता दिया है, आधा आधा जो भाग है, आधा जो अंग है पुरुष का है और आधा जो अंग है स्त्री का है। कहने का मतलब यह हुआ कि नर और नारी एक समान है। अर्धनारीश्वर इस बात का प्रतीक है कि स्त्री और पुरुष में कोई भेद नहीं है। अर्धनारीश्वर का मतलब हुआ कि जो नर है जो नारी है वो दोनों में कोई संबंध, कोई जो विभिन्नता जो होती है वो नहीं होना चाहिए। नर और नारी एक समान है। क्या है? एक समान है। आगे बढ़ते हैं, आप फिगर समझ लिए। एक का गुण दूसरे का दोष नहीं हो सकता, अर्थात अगर पुरुष में नारियों का गुण आ जाए तो इससे उसकी मर्यादा कम नहीं होगी, बल्कि उनके गुणों में अभिवृद्धि होगी। एक का गुण अगर किसी व्यक्ति में नारी का गुण है तो गलत नहीं है, लेकिन आज के समाज में लोग उसको गलत मानता है, उसके दूसरे तरह का नाम दे देता है। या कह रहा है एक का गुण दूसरे का दोष नहीं हो सकता, अर्थात अगर पुरुष में नारियों का गुण आ जाए तो इससे उसकी मर्यादा कम नहीं होगी, इसकी इज्जत कम नहीं होगी। अगर किसी पुरुष में नारी का अंश कुछ आ जाए तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वह आदमी गलत हो गया, उसकी इज्जत कम हो जाएगी। उसकी इज्जत कम होने वाली नहीं है इस चैप्टर के अनुसार। लेकिन कृषि के विकास के बाद नारी की पराधीनता आरंभ हो गई। जब कृषि की विकास हुई तो उस समय नारी की पराधीनता आरंभ हो गई, शुरू हो गई। जिंदगी दो भागों में बट गई, नारी का अलग और नर का अलग, पुरुष का अलग और स्त्री का अलग। नारी घर में और पुरुष बाहर रहने लगे, और उस समय से क्या होने लगा? नारी घर में और पुरुष कहां रहने लगे? बाहर रहने लगे। दोनों अपने कर्तव्यों से विचलित हो गए। नर कर्कश और कठोर हो गया। युद्ध में रक्त बहाते समय उसे इस बात का ध्यान नहीं रहा कि रक्त के पीछे जिनका सिंदूर बह रहा है उनका क्या होगा, और न ही उन सिंदूर वालियों को ही फिक्र है। और जो पुरुष है, अगर कहीं युद्ध होता है, कहीं बगावत होती है, तो पुरुष जो है वहां पे कठोर हो गए, कर्कश हो गए, युद्ध में रक्त बहाते चले गए। वहां पे उन्होंने ये नहीं सोचा कि किसी का खून बह रहा है तो उसके पीछे किसी का सिंदूर भी बह रहा है। और उन लोगों को कोई फिक्र नहीं रहा, कोई तनाव नहीं रहा कि जिनका सिंदूर बह रहा है, जिस औरत का सुहाग गुजर रहा है, उस औरत का क्या होगा, आगे चल के क्या होगा। सपोज दैट कोई लेडी है, उसके हस्बैंड डेथ कर जाते हैं, तो आगे चल के क्या होता है, उससे सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस चैप्टर के माध्यम से रामधारी सिंह दिनकर यही कहना चाहते हैं कि हमें जो भी काम करना है सोच समझ के करना है, उसके आगे क्या हो सकता है, क्या होने वाला है। चलिए अगला देखते हैं। दिनकर जी कहते हैं कि अगर कौरव की सभा में संधि वार्ता कृष्ण और दुर्योधन के बीच न होकर कुंती और गंधारी के बीच हुई होती तो शायद आज महाभारत का युद्ध नहीं होता। आप महाभारत देखे हैं तो जब संधि के समय जब वार्तालाप होने को चला तो उस समय कृष्ण और दुर्योधन के बीच हुआ, तो वो लोग पुरुष थे। अगर यही वार्तालाप अगर दो नारी के बीच, किसके बीच, कुंती और गंधारी के बीच हुई होती, कुंती और गंधारी के बीच हुई होती तो महाभारत नहीं होता, क्योंकि पुरुष कठोर होते हैं, डिसीजन तुरंत ले लेते हैं,
लेकिन वे नहीं सोच, इस बात को नहीं ध्यान देते हैं, इस बात पर ध्यान नहीं देते हैं कि आगे चल के इसका परिणाम क्या होगा। आप सभी महाभारत देखे होंगे तो उसके परिणाम के बारे में जानते होंगे। कितनों की सिंदूर मिट गए, कितनों का घर उजड़ गया। तो यहां पे कहा जा रहा है कि अगर कौरव की सभा में, जब कौरव ने सभा बैठाया, उसमें संधि के लिए कृष्ण जी आए और दुर्योधन के बीच, दोनों के बीच में वार्तालाप हुआ कि संधि कर लीजिए। अगर ये संधि ये लोग न करके कुंती और गांधारी करते तो शायद महाभारत नहीं हुआ होता, शायद महाभारत का युद्ध नहीं हुआ होता। हमारा समझ में आ रही बात? लेखक इस पाठ में नारी के महत्व को बताया है। लेखक इस पाठ में बताया कि नारी का क्या महत्व है, वह इस पाठ में दर्शा रहे हैं। समझ में आ रही है? मुंशी प्रेमचंद कहते हैं कि पुरुष जब नारी का गुण लेता है तो वह देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर का गुण सीखती है तो वह राक्षसी हो जाती है। पुरुष जब नारी का गुण ले लेता है तो वह देवता बन जाता है, लेकिन जब नारी जो है अगर पुरुष का गुण ले लेता है तो वह राक्षसी कहलाने लगती है, राक्षसी हो जाती है। किनके अनुसार? मुंशी प्रेमचंद्र के अनुसार। लेखक नारियों के प्रति लोगों के सोच को भी इस पाठ में उजागर करते हैं, और लेखक इस पाठ के अनुसार, इस चैप्टर के अनुसार नारी के प्रति लोगों का क्या सोच है, उस सोच को उजागर करने का प्रयास करते हैं। भाई हमें नारी और नर और नारी में विभिन्नता पैदा नहीं करना है। नर नारी एक समान है। आज तो सरकार भी दोनों को एक समान करती है, नर और नारी को भी। क्लियर? वह कहते हैं कि समाज में नारी को ही नागिन या जादूगरनी समझा जाता है। आप देखते होइएगा अपने समाज में कभी कभी क्या होता है कि नारी को लोग नागी नाम दे देते हैं या जादूगरनी, जिसको डायन कहा जाता है, वह नाम दे देते हैं। लेकिन ऐसा सही नहीं है। रामधारी सिंह दिनकर बताते हैं कि इस तरह का नाम देना, इस तरह के नाम से संबोधन करना यह उचित नहीं है, क्योंकि नारी का उतना ही हक है जितना कि पुरुष का है, जितना कि नर का है। क्लियर? आगे बढ़िए। परंतु लेखक इस बात को झूठ मानते हैं। जब लोग किसी नारी को नागिन या जादूगरनी कह के संबोधन करता है तो लेखक इस बात को नकारते हैं कि ऐसे नहीं करना चाहिए, ये सब झूठ है। नर अपनी दुर्बलता छुपाने के लिए इस प्रकार के शब्दों का इजाजत करता है। यानी नर जो है, जो मानव जो है, अपने अंदर की कमजोरी को छुपाने के लिए नारी को इस तरह का नाम देता है। क्लियर? रामधारी सिंह दिनकर ने इस निबंध में स्त्रियों के सम्मान को बढ़ाने पर बल दिया है। रामधारी सिंह दिनकर ने इस निबंध में नारी का क्या इज्जत होना चाहिए, क्या मान सम्मान होना चाहिए, इस बात को लेकर ज्यादा बल दी है। कौन? रामधारी सिंह दिनकर, कि नारी को भी मान सम्मान मिलना चाहिए। जितना पुरुष को मिलता है उतना ही औरत को भी मान सम्मान मिलना चाहिए। क्लियर? उन्होंने गांधी और मार्क्स के विचारों की वकालत की है, जिन्होंने नारी जाति के सम्मान की बात कही है। उन्होंने किसे विचार को? गांधी और मार्क्स, जिन्होंने औरत के प्रति इनका मान सम्मान बहुत ज्यादा था, ये इज्जत बहुत ज्यादा। किनके लिए? नारी के लिए। गांधी और मार्क्स के। उन्होंने गांधी जी की पोती द्वारा लिखित पुस्तक बापू मेरी माँ, गांधी जी के पोती ने एक पुस्तक लिखी। क्या लिखी? बापू मेरी माँ। क्या लिखी? बापू मेरी माँ की भी चर्चा की है। इस निबंध में इसकी भी चर्चा है। गांधी जी के पोती के द्वारा
जो एक बुक लिखी गई है, पुस्तक लिखी गई है, और पुस्तक का नाम क्या है? बापू मेरी माँ। इस पुस्तक की चर्चा इस निबंध में किया गया है, जिसमें पुरुषों में उपस्थित नारियों के गुण जैसा दया, क्षमा इत्यादि को बतलाया गया है। और इस बापू मेरी माँ पुस्तक में नर में जो नारी की तरह जो क्या होता है, दया, क्षमा इत्यादि नर में भी सम्मिलित होता है, इस चीज को बताया गया है बापू मेरी माँ में। कि मानव भी है, मानव के अंदर भी दया करने की क्षमता होती है, क्षमा करने की क्षमता होती है, वो भी माँ के समान हो सकती हैं। देखिएगा, समाज में कभी ऐसा होता है, किसी व्यक्ति के वाइफ जब मर जाती है तो उसको लालन पालन वह नर ही करता है, वह मानव ही करता है। जो स्नेह प्रेम माँ देती थी पहले, वह बाद में खुद देने लगता है। इसका मतलब मानव जो है वह नारी के समान भी बन सकता है, और नारी जो है मानव के समान भी बन सकता है। इस चैप्टर के माध्यम से रामधारी सिंह दिनकर यही बताना चाहते हैं कि नर और नारी में कोई विभिन्नता नहीं है, दोनों एक समान है। दोनों को समाज में हर वो हक मिलना चाहिए जो पुरुष के लिए है, वह स्त्री को भी मिलना चाहिए। क्लियर? तो आपका ये सारांश, छोटा सा सारांश था अर्धनारीश्वर का, और आज का सेशन आपका यहीं पे समाप्त होता है। और फिर मिलेंगे हम लोग अगले सेशन में इस चैप्टर के वीवीआई ऑब्जेक्टिव को लेकर।